एक्चुअली एएमयू का पुराना विवादों से नाता है, लेकिन ये कट्टरवादिता को ना ये इम्पोज करना चाहते हैं। और इनको ये कहाँ से दी जाती है नॉलेज? मदरसे से दी जाती है। पित्तल का हिजाब पहनाया जाएगा, इससे आप क्या सोचते हैं? सर धमकी जान से मारने की दे रहा है। एक लड़की अकेली होती तो ऐसे ही लोग रेपिस्ट बन जाते हैं और रेप कर देते हैं। इन जिहादी, इन वामपंथियों का सत्यानाश किया जाए, जड़ से नाश किया जाए। इनके अंदर रग रग में देश विरोधी चीजें बचपन से ही भरा जाता है। इन जैसे लोगों का दवा करना बहुत जरूरी है। आज देखिए कन्हैया कुमार उठ के कहां से कहां चला गया। आज वो एक गली का एक कुत्ता था वहां का। तो इन सब लोगों से निपटना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कैंसर की तरह हैं और कैंसर की तरह पूरे देश को ये लोग खा रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से ऐसे लोगों की विचारधारा को बदला नहीं जा सकता? बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन उनका दुकान बंद हो जाए। हिंदू यूनिवर्सिटी में किसी मुस्लिम महिला के साथ या किसी मुस्लिम पर्सन के साथ कुछ गलत व्यवहार किया गया है। ऐसा नहीं, हम अपने माँ बहन का इज्जत करते हैं, तुम्हारे माँ बहन का भी इज्जत करते हैं। मेरी बहनों से अनुरोध है कि एकदम इनके साथ खड़े होइए और इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो शिक्षा का मंदिर कही जाने वाली यूनिवर्सिटी है। वहाँ से तरह तरह की बातें आपने पहले भी सुनी होंगी, अब दोबारा से सुर्खियों में है। सुर्खियों की वजह है ये कि वहाँ पर जो एक हिंदू लड़की है, उस लड़की के ऊपर एक प्रेशर एक छात्र ने बनाया और उन्होंने कहा कि आपको हिजाब पहन के रहना चाहिए। अगर उसने हिजाब पहनने के लिए मना किया तो एक छात्र उसको इनडायरेक्टली धमकी भी देता है कि आपको पीतल का हिजाब पहना दिया जाएगा। विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ धीरज पांडे जी जुड़ेंगे, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है आपको कि शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाली यूनिवर्सिटी के अंदर कट्टरपंथी सोच इस तरीके से पनप रही है और एक दूसरे समुदाय के लोगों के ऊपर इस तरह से हावी हो जा रहे हैं? क्या सोचते हैं आप? जी, ये बिल्कुल बहुत ही गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक माइनॉरिटी कहे जाने वाले और कहते हैं कि जी हम अल्पसंख्यक है, वो हैं, और ये हर तरह से आपको देखने को मिल जाएगा कि ये एक कट्टरपंथी जो है, एक कट्टरपंथी विचारधारा को ये इम्पोज करना चाहते हैं। देखिए, ये किसी भी एक्चुअली एएमयू का पुराना विवादों से नाता है, कभी जिन्ना को लेकर के तो कभी इन सारे चीज़ों को लेकर के। तो इसमें एक ही चीज़ है कि ये लोग क्या चाहते थे कि जो इंडिया नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाँ इस्लाम गलत है, ये गलत है, लेकिन ये कट्टरवादिता को ना ये इम्पोज करना चाहते हैं। और इनको ये कहाँ से दी जाती है नॉलेज? मदरसे से दी जाती है। मैं इस वजह से ये बोल रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक छोटा सा बच्चा एक छिपकली को मारते हुए देखा गया था। उसको कितना समझाने के बाद भी वो क्या कहता है कि नहीं, हमारे इस्लाम में ये हराम है तो हम इसको मार रहे हैं। तो देखिए, इनकी जो प्रवृत्ति है ना, वो जो सोच है वो मदरसे वाली है, और वो चाहे किसी भी उसमें आ जाए और कुछ भी कर ले, तो ये जो सोच है ना, इसको डेवलप ये लोग, देखिए जब तक इनके जो ये फतवा जारी करने वाले हैं, जब तक ये नहीं समझाएंगे, जब तक ये कुछ अमेंडमेंट नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही होते रहेंगे। आज एक चीज़ बताइए, पित्तल का हिजाब पहनाया जाएगा, इससे आप क्या सोचते हैं? इससे यही हो रहा है साफ साफ कि हाँ धमकी दिया जा रहा है। अब एक चीज़ बताइए कि धमकी किस तरह की हो सकती है यार? सर धमकी जान से मारने की दे रहा है। एक चीज़ बताइए, ऐसे ही लोग, ऐसे ही विकृत मानसिक प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं? ये दूर है तब तो ये धमकी ऐसे दे रहे हैं। अगर ये पास होते, लड़की अकेली होती, तो ऐसे ही लोग रेपिस्ट बन जाते हैं और रेप कर देते हैं। ये मानसिक प्रवृत्ति से, मानसिक रूप से ये पागल होगा। आप चेक करवाइए। ऐसा तो नहीं है कि अब ये इस लड़के ने इस तरह का बयान दिया, कल को फिर इसको छात्र नेता घोषित कर दिया जाए एएमयू के अंदर? हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। कन्हैया हो गया, सरजिल इमाम हो गया, ये सब क्या हैं? इन सबको भगवान बना दिया गया। क्योंकि यहाँ देश में एक एजेंडा चल रहा है कि जो भी राष्ट्र विरोधी बात करेगा और जो भी मतलब राष्ट्र को तोड़ने की बात करेगा, और कुछ दोगले लोग हैं जो जैसे रवीश कुमार जैसे लोग हैं जो एकदम हाथों हाथ ले लेते हैं, इनके आका हैं, जो इनके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए एकदम से तैयार बैठे रहते हैं कि हाँ अब ये ऐसा काम कर लिया तो आगे इसको नेता बना दो, ताकि ये लोगों के जख्मों को रेतता रहे, जख्मों को, और ये इस तरह से ये विवादित, हमेशा विवाद चलता रहे। तो इस पर कोई कड़ा कानून बनना चाहिए ताकि इन जिहादी, इन वामपंथियों का सत्यानाश किया जाए, जड़ से नाश किया जाए। अच्छा, ये एक बात समझ नहीं आती कि अगर हम बात करें शिक्षा के मंदिर में छात्र पढ़ने जाते हैं
और बखूबी शिक्षा ग्रहण भी करते हैं, चाहे एएमयू हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे फिर कोई भी अलग यूनिवर्सिटी हो, वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे महान लोग निकले हैं। अब्दुल कलाम जैसे हमारे देश ने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया है। ऐसे आचरणों को क्यों नहीं ये ग्रहण करते हैं और एक ही एजेंडा लेके काम करते हैं कि कभी भगवा जलेगा, कभी किसी का विरोध करते हैं, कभी आज़ादी चाहिए तो कभी किसी के ऊपर पत्थर मारते हैं। तो क्या लगता है कि ये सोच कहाँ से डेवलप हो रही है और क्यों डेवलप हो रही है? ये सोच क्या है कि इनके अंदर रग-रग में देश विरोधी चीज़ें बचपन से ही भरा जाता है और ये राष्ट्रद्रोह करना, देश विरोधी बातें करना इनके रग-रग में भर दिया जाता है। और ये जब बड़े होते तो इनकी मानसिक प्रवृत्ति खुल के सामने आती है लोगों के कि हाँ ये क्या इनकी मानसिक प्रवृत्ति है और क्या ये करना चाहते हैं। तो ये इन सब चीज़ों से ना इनकी मानसिक विकृतियों का पता चलता है और इन जैसे लोगों का दवा करना बहुत ज़रूरी है। ये आप जानते हैं ना, जैसे मैं मानता हूँ कि आपने कहा कि जेएनयू से अच्छे निकले हैं, लेकिन एक जानते हैं ना, जो दूध रखा होता है अगर उसमें मक्खी पड़ जाए तो पूरा दूध खराब हो जाता है। ठीक उसी तरह से ये जो हरामी लोग हैं, ये कन्हैया जैसे लोग और ये कुछ वामपंथी लोग हैं, तो ये दूध में मक्खी की तरह हैं जो कि पूरे मतलब उसको ख़राब कर दिए हुए हैं। तो इन जैसे लोगों के खिलाफ लोगों का आवाज़ उठाना पड़ेगा, नहीं तो वामपंथी लोग इनको हीरो बना देते हैं और यही हीरो बन के आगे जा कर के बहुत बड़े बड़े अपराधी बनते हैं। जो अभी जिस स्टेज पे है उतना तो लोगों को दुख दे ही रहे हैं। जब इनके पास पावर पैसा आ जाता है उसके बाद ये पूरा देश को बहुत बड़े तरीके से क्षति पहुंचाना शुरू करते हैं। कहीं बम फोड़ेंगे, कहीं मर्डर करेंगे, कहीं कुछ करेंगे। तो इन सब लोगों को शुरू में उठते हुए ही इन लोग को दबाना पड़ेगा। आज देखिए कन्हैया कुमार उठ के कहाँ से कहाँ चला गया। आज वो एक गली का एक कुत्ता था वहाँ का, कोई पूछने वाला नहीं था। देश विरोधी बात किया, देश विरोधी नारे लगाए, आज वो हीरो बन गया। तो एक पूरा ये वामपंथी लोगों का एक पूरा एजेंडा चलता है कि जो लड़का, देखिए ऐसा करने का साहस कहाँ से आता है, हमारे आपके अंदर कुछ करने का साहस कहाँ से आता है। हम जानते हैं कि हाँ हमारे पीछे कुछ है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं देश विरोधी चीज़ बोल रहा हूँ, मतलब उनके पीछे जो आका है वो जानते हैं कि मैं जैसे ऐसा करूँगा मेरे पीछे आ जाएंगे। अब कन्हैया के पीछे कौन, कांग्रेस आ गई, बहुत सारे लोग आ गया। हार्दिक जैसे दोगले लोग को देख लीजिए जो देश विरोधी ताकत चला करके आज देखिए कांग्रेस का अध्यक्ष बन के बैठ गया हुआ है। और कांग्रेस जैसी एक पार्टी है, दलित लोगों को और सो कॉल्ड अल्पसंख्यक लोगों को हाथों हाथ लेती है और इनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके और अपने पूरा चेयर पे बैठा देती है। और जो अच्छे लोग हैं इनको कभी रास नहीं आता और अच्छे लोगों से तो ये कभी सुनते ही नहीं है, पार्टी से निकाल के बाहर कर देते। तो क्या लगता है धीरज जी, जिस तरीके से ऑपरेशन क्लीन योगी जी चला रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो इस तरह की कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं, चाहे किसी भी समुदाय से आते हों, इन लोगों के ऊपर भी कोई एक ऑपरेशन विचारधारा के ऊपर भी काम किया जाना चाहिए? बिल्कुल, विचारधारा के ऊपर काम करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत आवश्यक है। और आवश्यक इसलिए है कि देखिए हमें टेररिस्ट से इतना डर नहीं है जितना इस जैसे मानसिक रोगियों से, जो इस्लाम के जो हैं, जो इस्लाम को एक गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, जो गलत इस्लाम प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि पित्तल का वो पहना देंगे, जो ये ऐसी मानसिकता रखते हैं, ये इनसे क्या होता है, बच्चे सीखते हैं। आप एक चीज़ बताइए, जो ट्विटर पे ओपन ये सारा चीज़ लिख रहा है, अगर उसको अकेले मौका मिल रहा है तो वो क्या नहीं कर सकता है, मार सकता है। और ऐसे ही लोग जो जिहाद के तहत क्या करते हैं कि लड़की को, जो हिंदू लड़की को बरगला करके शादी करते हैं, उसको बाद में पता चलता है कि मार करके बैग में डाल दिया है। तो इन सब लोगों से निपटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कैंसर की तरह हैं और कैंसर की तरह पूरे देश को ये लोग खा रहे हैं। हर साल कम से कम 17 से 18 हज़ार केस आते हैं लव जिहाद का। होता क्या है, एक केस हुआ, नॉर्मल सा 2-4 महीने जेल में रहा, बेल हो गया, कहानी ख़त्म। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि ये इस पे विचारधारा पे बात होनी चाहिए और इनके धर्म गुरुओं को आगे आकर के, जैसे हिंदू धर्म में चेंजेस लाए गए हैं, वैसे अपना चेंजेस इनको लाना चाहिए। अगर ये नहीं लाएंगे तो इसी तरह होते रहेगा और यही पागल मानसिक प्रवृत्ति के बच्चे होते रहेंगे और यही लोग आके चल के मर्डर करेंगे और यही लोग चल के आगे रेप करते हैं। तो आगे सरकार को बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि जैसे आपने कहा कि ऐसी विचारधारा हमारे समाज को एक कुंठित विचारधारा भी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके लिए, चाहे समाज कोई भी हो, चाहे हिंदू वर्ग हो, चाहे मुस्लिम वर्ग से आता हो, या फिर किसी और
अन्य वर्ग से आता हो, तो क्या इनके जो धर्म गुरु हैं ऐसे बच्चों के लिए क्या एक पाठशाला के नाम पर या फिर जिस तरीके से स्कूल्स में कोई एक विचारधारा के लिए मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से ऐसे लोगों की विचारधारा को बदला नहीं जा सकता? बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन उनका दुकान बंद हो जाएगा। जो फतवा जारी करने वाले फतवास्ट जो बोलते हैं, उनका दुकान बंद हो जाएगा। वो तो यही करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। तो अगर वो ये चाहेंगे, देखिए आज तक कभी आपने सुना है कि किसी हिंदू यूनिवर्सिटी में किसी मुस्लिम महिला के साथ या किसी मुस्लिम पर्सन के साथ कुछ गलत व्यवहार किया गया है? तो नहीं, ऐसा आपको सुनने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से ये एक चोर के दाढ़ी में तिनका वाला पीछे आपने पोस्ट देखा होगा, एएमयू के छात्रों को और जामिया के छात्रों को जो पोस्ट कर रहे थे कि हम मंदिर में पकड़ा गया, मंदिर में पकड़ा गया। लाखों मस्जिद में बम बनाए जाते हैं, लाखों मस्जिद में बम, कई हजारों मस्जिद में बम फूटे हैं। कभी किसी हिंदू मंदिर में ऐसा हुआ है? तो नहीं हुआ है। ठीक इसी तरह जो एएमयू और ये जामिया में होता है, कभी भी किसी बीएचयू इन सब यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ शिष्टाचार सिखाया जाता है। वहाँ बताया जाता है कि किस हिसाब से हम अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं कि किस हिसाब से क्या बात करना है, किसका इज्जत करना है। ऐसा नहीं हम अपने माँ बहन का इज्जत करते हैं, हम तुम्हारे माँ बहन का भी इज्जत करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी माँ बहन है और तुम्हारी माँ बहन को हम कुछ भी कह दें और हम पित्तल का हिजाब पहनाएंगे और हम मतलब ये मानसिकता, देखिए इनकी मानसिकता कहाँ जा रही है। तो देखिए जब तक जो इनके धर्म गुरु हैं अपने मानसिकता नहीं चेंज करेंगे, इनको सही एडिकेट्स नहीं बताएंगे, सही समझाएंगे नहीं सही तरीके से, तब तक ये होता रहेगा, ये थमने का नाम नहीं लेगा। और ऐसे जिहादी और जो वामपंथी लोग हैं वो ऐसे जो ट्विटर पे मैसेज दे रहे हैं, इससे क्या होगा, इनके जो यंग जनरेशन है वो और उनके अंदर ये कट्टरता आती जाएगी और वो और इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि अगर हम बात करें कि ये छात्र है, अगर छात्रों के अंदर ऐसी प्रवृत्ति आती है और एक छात्र जो अपनी कलीग है, स्कूल में पढ़ती है तो वो कलीग ही हुई, उसको इस तरीके से धमकी देना, और या फिर अगर वो लड़की जाती है पुलिस स्टेशन उसको एफआईआर करती है, तो क्या लगता है कि ये सरकार को इसमें भी इन्वॉल्व होकर के ऐसे जो विचारधारा के लोग हैं उनके ऊपर भी सख्त कानून कार्रवाई करे? बिल्कुल करना चाहिए सर। मैंने आपको बताया ना कि देखिए कोई किसी का मर्डर कर देना, वो उस गुनाह से ये बड़ा गुनाह है। इसलिए बड़ा गुनाह है कि ये जो हो रहा है कि एक यूनिवर्सिटी से जो ये चीज़ें आ रही हैं, तो इससे क्या होता है कि लोग को और ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और यंगस्टर इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जितनी मेरी बहनें हैं जो कभी छोटे कपड़े पहनने पे कोई टिप्पणी कर देता था तो सब जो इकट्ठा हो जाती थी, मेरी बहनों से अनुरोध है कि एकदम इनके साथ खड़े होइए और इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। कल के अभी जो इनके साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप छोटे कपड़े पे अगर किसी का टिप्पणी आता है तो इतना बड़ा आप लोग मुद्दा बनाती है, तो इसको भी मुद्दा बनाइए, नहीं तो आपका भी नंबर आएगा और आपको भी किसी तरह इसी तरह जिस तरह अभी पित्तल का हिजाब पहनाने वाला जो ये मानसिक प्रवृत्ति का ये है, ठीक इसी तरह से आपको भी किसी चंगुल में फंसा के आपको भी मारा जाएगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यूनाइट होइए और इसके खिलाफ खड़ा होइए।